हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम कक्षा 11th और 12th के बच्चों के लिए एक खास टॉपिक लेके आए हैं, लॉगरिथम फंक्शन, जिसको हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपने छोटी क्लासों में घातांक यानी कि एक्सपोनेंट या इसको पावर कहते हैं, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है। इसमें हमने घातांक के यानी कि एक्सपोनेंट के कई नियम भी हमने पढ़ रखे हैं। जैसे 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। इन्हीं तीन जो हमारे पास इक्वेशन है घातांक की, इसको हम लॉग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि 2 जो है यहाँ पर ये बेस है और 0 इसकी पावर है, ठीक है ना, और ये इसकी वैल्यू है। तो ये बेस और ये पावर। तो इसको जब हम लॉग में लिखते हैं तो लॉग बेस लॉग के नीचे लिखा जाता है, लॉग 2 बेस पे 1 की वैल्यू हमारी 0। तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान आपको लगेगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 2 बेस पे 2 थोड़ा नीचे लिखा जाता है, लॉग 2 बेस पे 2 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इसी तरह से जो थर्ड हमारा इक्वेशन है, लॉग 2 बेस पे 8 की वैल्यू हमारी 3 होती है। इस तरह से हम घातांक को लघुगणकीय फलन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसको रिस्ट्रिक्शन है हमारे लघुगणकीय फलन में। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे जो यहाँ पे हमारे फंक्शन में x है, x हमारा वेरिएबल है, इसको यानी कि x के रूप में हम कुछ न कुछ इसको देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a की पावर y इज इक्वल टू x है। जैसे यहाँ 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर्स की कोई अगर पॉजिटिव नंबर है तो 2 की पावर अगर -1 है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, 2 की पावर -2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 होगी। 2 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू 1/8 होगी। तो आप एक चीज इसमें नोट करेंगे, ये सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये सारे हमारे जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू जो हमारी x की वैल्यू है। अगर इस फॉर्मेट में इसको देखें, कंपेयर करें, a की पावर y इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हमेशा जो आ रही है इसको पॉजिटिव रखने पर, बेस को हम पॉजिटिव रखने पर जो वैल्यूज हमको मिल रहे हैं वो भी हमको क्या मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो x की वैल्यूज, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसका मतलब जो लॉगरिथम फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो हमारा क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कि एक कंडीशन हमने यहाँ पर निकाल ली है कि x की वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन हमारी ये, x की वैल्यू हमेशा जो है 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, बेस क्या हो सकता है। अब बेस जो है, बेस भी हमेशा हमारा जो है a की वैल्यू, ये भी हमारी हमेशा 0 से बड़ी होगी। 0 से छोटी क्यों नहीं होगी, इसका भी कुछ रीजन है। जैसे हमने इसकी वैल्यू, a की वैल्यू हमने -2 दी, -2 की वैल्यू x हमने ली इज इक्वल टू हमारा y, ठीक है नहीं। अब -2 की वैल्यू या x की जगह k कर देते हैं, -2 की वैल्यू k इज इक्वल टू y।
अगर इसका हम लॉगरिथम फॉर्म देखेंगे तो लॉग -2 बेस पे y की वैल्यू, यहाँ पे आप x करेंगे तो, और क्योंकि हमने ऊपर x से इसको सॉल्व किया है, -2 बेस पे x की वैल्यू हमेशा क्या है, k है। अब आप देख रहे हैं x यहाँ पर हमेशा जो हमारा इनपुट है ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, अगर हमारा सपोज दैट k इज इक्वल टू 1/2 कर दिया हमने, ठीक है नहीं, तो -2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x आएगा, और -2 की पावर 1/2 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ये √-2 है, ये वैल्यू हमारी x है, बट x क्या है, x पॉजिटिव है, और जबकि ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये हमारा काल्पनिक है, जिसको हम इसमें कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि रियल वैल्यूज नहीं आ रही है तो ये हमारा डिफाइंड नहीं है। इसलिए जो हमारा यहाँ पर बेस है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन और है इसमें, तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हमारी है, तीसरी कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, a की वैल्यू जो है वो 1 भी नहीं हो सकती है। अब 1 कैसे नहीं हो सकती, देखिए जैसे हमने कहा 2 की पावर, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, log a की पावर x इज इक्वल टू, सपोज दैट k है, a की वैल्यू हमने 1 रखी, तो log 1x इज इक्वल टू हमने k रखा, तो 1 की पावर k इज इक्वल टू x आ गया। अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें, इस इक्वेशन को हम देखें लॉगरिथम की, log ax इज इक्वल टू k है, तो a की जगह हमने टेकिंग a इज इक्वल टू 1, a को हमने 1 दिया, तो log 1 बेस पे x की वैल्यू हमारी क्या आई। इसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 की पावर k इज इक्वल टू x आया। अब x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो सपोज दैट x की वैल्यू हमारी माना 6 है या 8 है, तो 1 की पावर k इज इक्वल टू 8 है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक की कोई भी पावर होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की कोई भी पावर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, यानी कि ये हमारा 8 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि a की वैल्यू 1 लेने पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू जो हमारा बेस है ये हमारा 1 नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, और लॉग जो फंक्शन है उसके लिए जो x की वैल्यू है, जो डोमेन है, जो हम इनपुट देते हैं वो हमेशा 0 या 0 से अधिक ही होना चाहिए, निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए ये हमने भी आपको बताया। इसके अलावा जो a है, a की वैल्यू भी हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एक कंडीशन और है, a की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये लॉगरिथम फंक्शन को समझते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे हम इसको देखते हैं, फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है नहीं, लघुगणकी फंक्शन का हम अब इसमें ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए भी हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ पर आएंगी। पहला हम देखेंगे कि a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो हमारा होना नहीं है, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे a इज 0 लेस देन a लेस देन 1, यानी कि a की वैल्यू जो है
0 और 1 के बीच में है, और दूसरे में क्या है, 1 से आपकी बड़ी है, ठीक है नहीं। तो इन दोनों कंडीशंस में जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फंक्शन हमारे पास है log ax इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर वो लिख देते हैं log ax इज इक्वल टू वाई। पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए x हमारा इनपुट होगा, ग्राफ खींचना आपको भी आता है, और y की वैल्यू y इज इक्वल टू log ax, ये y की वैल्यू आएगी। तो इसमें हम कुछ ऐसे नंबर्स रखेंगे जिससे कि हमको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर पहले x की वैल्यू जो रखी, 0 तो हम रख नहीं सकते हैं, x की वैल्यू जो है 2 बेस पे हम लेते हैं। 2 बेस पे लेने में हमको आसानी होगी समझने में। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज log 2 बेस पे 1 की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 0 होगी। यानी कि जब हम इसको 1 इनपुट देंगे तो 1 इनपुट देने पे इसकी जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम इसको देते हैं 2 की पावर, हमने लिखा 2 या 1 लिख देते हैं, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आया। इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो log 2 बेस पे 2 की वैल्यू 1 है। हमने ये वाला फंक्शन देखा क्योंकि हमारा फंक्शन ये है y इज इक्वल टू log ax है, y इज इक्वल टू log ax, ये फॉर्म हमने देखना है। तो अब यहाँ पर से हमने क्या इस पर इनपुट किया, 2 किया, तो 2 इनपुट करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 1 आ रही है। इसके बाद हम इसमें 4 इनपुट करते हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। यानी कि log 2 बेस पे 4 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2 आई। यानी कि 4 इनपुट देने पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल रही है। तो ये हमारे आगे 2। इसके बाद हम एक और देखते हैं, नंबर 1/2 देखते हैं। 1/2 देने पर इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए log 2 बेस पे 1/2 की वैल्यू सपोज दैट हमारी k है, तो log इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। 2 की पावर -1 इज इक्वल टू k हुआ, तो log प्रॉपर्टी से ये -1 log 2 बेस पे 2 की वैल्यू k हुई, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, k बराबर -1। तो 1/2 पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है ना। ये आप समझ लेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको समझते हैं। देखिए -1 कैसे आया, ठीक है नहीं, -1 कैसे हमारा आया, log 2 बेस पे हमारी x की वैल्यू हमने 1/2 रखी है, तो इसकी वैल्यू हमने कहा k है। तो अगर इसको हम सिंपली देखें, हमने 1/2 यहाँ पे इनपुट दिया है, तो इम्प्लाइज 2 की पावर k, इसको हमने घातांक में कन्वर्ट किया, 2 की पावर k इज इक्वल टू 1/2 हुआ। 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो k की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आई, -1 है। इसी तरह से 1/4 जब हम इसमें इनपुट देंगे तो log 2 बेस पे 1/4 की वैल्यू जो हो जाएगी इज इक्वल टू k इम्प्लाइज 2 की पावर k इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का हम क्या लिखते हैं, 1/2 की पावर 2 लिखते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -2, तो k बराबर हमारे कितना आ गया, -2, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब a की वैल्यू 1 से बड़ी यानी कि 2 ली, तो हमारे इस तरह से x की वैल्यू इनपुट देने पर हमारी किसकी वैल्यू आई, log a x की वैल्यू आई, ठीक है नहीं। अब देखते इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या हमको दिखाई देता, देखिए सपोज दैट ये है, ये 1, ये 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसके अलावा ये 1, 2, 3, 4, ऊपर भी आपका है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
आगे भी हमारे होंगे इसी तरह से लेफ्ट साइड, ठीक है नहीं। अब 1 पे 0 है, 1 पे 0 है तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पे 1 है, 2 पे हमारा 1 है, ये आपको सभी को आता है कैसे हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। 2 पे 1 है, 4 पे 2 है, 4 पे हमारा 2 है तो 4 वाला पॉइंट पे 2 पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद ये हमारा सपोज दैट 1/2 है, 1/2 पे इसकी वैल्यू -1 है तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 1/4 है, 1/4 हमारा यहाँ आएगा, 1/4 पे हमारी -2 आएगी वैल्यू है। तो जब हम देखते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। इसको और थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं। ये ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ है। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर हमारा आता है। तो अब इसको हमको देखने से ही पता चल रहा है कि x की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव साइड नहीं है तो सारी पॉजिटिव साइड है। तो डोमेन हमारा हो गया 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। और अगर इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज का मतलब होता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y या fx, जो हमारी वैल्यू ये नीचे की आ रही है ये कहाँ तक आ रही है, ये नेगेटिव भी जा रही है और ऊपर को पॉजिटिव भी जा रही हैं। तो इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू -∞ टू +∞, यानी कि जिसको हम कहते हैं r, कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हमारा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये हमारा डोमेन इसका 0 टू ∞, और रेंज जो हो गया नीचे हमारा इधर -∞ होगा और ऊपर हमारा क्या होगा +∞। तो इस तरह से ये हमारा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस तरह से हमारा इसका ग्राफ आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं किस पर, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये तो हो नहीं सकता है, तो तब इसका ग्राफ किस तरह से बनता है और तब उसकी वैल्यूज क्या क्या आती है। तो देखिए किस तरह से इसका ग्राफ आता है। ये x की वैल्यूज जाएगी और यहाँ हमारी log ax की वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से इसका बनता है, ठीक है नहीं। सपोज दैट हमने जो हमको आसानी होगी, हमने बेस ले लिया इसका 1/2, तो log ऑफ 1/2 बेस पे सपोज दैट हमने इसमें 1 पुटअप किया इज इक्वल टू k है, तो इसका मतलब हमारा 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि हमारी 2 की पावर -k इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 की पावर सॉरी, इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर k को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर k इज इक्वल टू 1 है, 1 यानी कि 2 की पावर कितना आ गया हमारा 0, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1। इसको हमने घातांक का फॉर्मूला लगाए, तो 2 की पावर k क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर k इज इक्वल टू हमारा 1 आया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, यानी कि इम्प्लाइज k बराबर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको 1 देते हैं, इनपुट देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, k की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी 0 आ रही है। तो 1 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही 0, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम इसको 2 देते हैं, log 1/2 2 इज इक्वल टू बार हमारी वैल्यू क्या है, हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो इम्प्लाइज 1/2 की पावर k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2, जब हम घातांक में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1/2 की पावर k इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा
2/1 हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस के, 2 की पावर माइनस के इज इक्वल टू, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 की पावर माइनस के इज इक्वल टू 2 की पावर 1 आया, तो k इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 2 पे हमारी वैल्यू जो है 2 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। एक बार देख लेते हैं, 1/2 इसका बेस है, 1/2 की पावर k इज इक्वल टू हमारा 2 आया, 1 की कोई भी पावर होगी 1 होगी, 2 की पावर k इज इक्वल टू 2/1, यानी कि 2 की पावर माइनस के इज इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी कि माइनस के इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमने देखा 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -1 आ गई। इसी तरह से log 1/2 4 पे देखते हैं, 4 को 2 की पावर 2 कहते हैं, इसकी वैल्यू भी k ले लेते हैं, 1/2 की पावर k इज इक्वल टू की पावर 2 की पावर माइनस k इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जब हम इसको 4 इनपुट देते हैं तो k की वैल्यू हमारी निकल के आती है -2। इसी तरह से अब हम इसको कुछ फ्रैक्शन वाले वैल्यूज हम इसको देते हैं, 2 के फॉर्म में देंगे ताकि हमको आसानी हो, इसमें समझने में आसानी हो। log 1/2 हमने इसको दिया इज इक्वल टू हमारा माना k आया, तो 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 देने पे इसकी वैल्यू हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। आगे देखते हैं 1/4 देते हैं, log 1/2 1/4 इज इक्वल टू k, 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, तो k इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि जब हम इसको 1/4 देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी k की निकल के आ रही है 2, तो इतना काफ़ी है। इसी से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह से हमारा ये हमने नंबर्स लिखे हैं ग्राफ पेपर में। तो पहला जो हमारा पॉइंट आया वो 1 0 आया, ये हमारा 1 0 हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है 2 -1 आया, यानी कि 2 इधर है और -1 हमारा नीचे होगा, तो 2 पे -1 का मतलब हमारा ये वाला पॉइंट आ गया 2 -1। इसके बाद 4 -2 1 2 3 4 4 पे हमारे ना -2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कहीं यहीं आएगी। पहला ये हो गया 4 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद 1/2 हमने रखा, 1/2 पे हमारा 1 आया, तो 1/2 पे हमारा 1 आया, तो ये हमारा लगभग यहाँ पर आएगा। इसके अलावा 1/4 पे 2 आया, तो इस तरह से आएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ इसमें आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है हमेशा जो है 0 से राइट साइड में है, तो डोमेन फिर से हमारा 0 to ∞ आएगा, 0 से बड़ी, और इसकी जो रेंज है, जो वैल्यू हमको मिल रही है, वो आप देख रहे हैं ऊपर तक ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, बल्कि इसमें चलता रहेगा, और नीचे हमारा -∞ तक जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा रेंज जो है -∞ to +∞ रहेगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारे
लॉगरिथमिक का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जो घातांक है, एक्सपोनेंट है, उसको लॉग में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या इसके रिस्ट्रिक्शन लॉग फंक्शन के होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका जो x की वैल्यू है, जो इसका इनपुट है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि लॉग के साथ कुछ भी आपका यहाँ पर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपकी है a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है a शुड नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है और ग्राफ भी इसका समझना है। अब देखते हैं लॉगरिथम फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज हम कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। इसमें हमने पहले लिख दी गई है प्रॉपर्टी, जैसे लॉग ए बेस पे 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लॉग ए बेस पे ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है, लॉग ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग ए बेस पे m प्लस लॉग ए बेस पे n इज इक्वल टू लॉग ए बेस पे mn होती है। तो इनके कुछ हम प्रूफ हम देख लेते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं है और a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहला वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है, लॉग a बेस पे 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, हमने प्रूव करा। सपोज दैट इसकी वैल्यू k होती है, तो इसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो a की पावर k इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 वैल्यू जो होती है हमेशा किसी भी नंबर्स की, a की वैल्यू कुछ भी है, यानी कि कुछ भी है का मतलब है कि नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में a की वैल्यू 0 हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0। तो इसी k की वैल्यू को हम इसको पुटअप करेंगे पहली इक्वेशन में, अगर इसको मान लें तो log a1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो a का जो लॉगरिथम होता है किसी भी बेस में वो हमारा 0 होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है, log a बेस पे a की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है 1? इसको हम k ले लेते हैं, इसको घातांक फॉर्म में लिखते हैं, a की पावर k इज इक्वल टू a को हम a की पावर 1 लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाता है। इसको फिर हम जो हमारा प्रूफ करना है उसमें पुटअप कर देते हैं, log a बेस पे k की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का लॉग किसी भी बेस पे 0 होता है और किसी भी नंबर का उसी बेस पर हमेशा वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। log a इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है कि बेस हमारा नॉट इक्वल टू 1 और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, log am प्लस log an का मतलब बेस a है, log a बेस पे m इंटू n। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से अगर हम चलें तो log am प्लस log an ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो माना log am इज इक्वल टू k है, k1 है, और इम्प्लाइज भी यहाँ पर लिख सकते a की पावर k1 इज इक्वल टू हमारा m हो जाएगा। log an इज इक्वल टू k2 है, तो इम्प्लाइज a की पावर k2 इज इक्वल टू हमारा n हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, क्योंकि पहली वाली हमारी इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 और 3 को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a की पावर k1 इंटू a की पावर k2 लेफ्ट साइड का है इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा, यानी कि a की पावर k1 प्लस k2 घातांक के नियम से m इंटू n हो जाएगा। इसी को जब हम log फॉर्म में लिखेंगे तो log a बेस पे
m इंटू एन की वैल्यू k1 प्लस k2 के बराबर हो जाएगी। k1 हमारा है log am और k2 हमारा है log am। तो हम कहते हैं log am प्लस log am इज इक्वल टू log a बेस पे m इंटू n। तो इस तरह से ये हम प्रॉपर्टी जो है प्रूव करते हैं। आगे अगली प्रॉपर्टी है, ये हमारा नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हमारा m ओवर n हो जाता है। इसी में देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में log am माइनस log an हो जाएगा। ये आपको उसी तरह से मानना है, इसको k1 मानना है, इसको k2 मानना है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ना करके इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड जब करेंगे तो a की पावर k1 ओवर a की पावर k2 इज इक्वल टू m ओवर n हो जाएगा, या a की पावर k1 माइनस k2 ऊपर जाने पर k2 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू m ओवर n हो जाएगा। इसी को जब हम log में लिखेंगे तो log a बेस पे m ओवर n की वैल्यू हो जाएगी k1 माइनस k2। k1 क्या है, log a m है माइनस log a n। तो इस तरह से हमारा log a m माइनस log a बेस पे n की वैल्यू log a बेस पे m ओवर n के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी log a बेस पे b की पावर x का मान x log ab होता है। ये कैसे होता है, सपोज दैट इसको हमने k मान लिया तो a की पावर k इज इक्वल टू b की पावर हमारा x हो जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं b की पावर x इज इक्वल टू a की पावर k, या b इज इक्वल टू जब हम निकालते हैं तो a की पावर k की पावर 1/x हो जाएगा। इसको हम a की पावर k ओवर x लिख सकते हैं। यानी कि आपका b बराबर आ गया a की पावर k ओवर x आ गया, ठीक है ना। अब इसी को जब हम log फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, log a बेस पे b की वैल्यू कितनी आई, k ओवर x आई। इसको हमने जो हमारा सिंपल सा है a की पावर y इज इक्वल टू x था, log a बेस पे x की वैल्यू y आती है। हम कई बार ये कर चुके हैं तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिखा, a बेस पे b की वैल्यू हमारी k ओवर x आई। इसी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है k इज इक्वल टू x log a b, और k क्या है, k हमने मान रखा है log a b की पावर x इज इक्वल टू x log a बेस पे b। तो इस तरह से हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज और देखेंगे लॉग से के जो टेबल होती है, लॉग टेबल जो होती है उसको हम कैसे देखते हैं, ये हम अपने अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए और थोड़ा सा इनका अभ्यास कीजिए तो आपकी समझ में लॉग आसानी से आ जाएगा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।